क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो पे सॉल्व किया है और इस वाले वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th सॉल्व करूँगा। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेज। जो ये बॉक्सेज हैं, बॉक्सेज में जो हमें नंबर फाइंड करना है और ये टर्म्स दिए हुए हैं, तो फाइंड करने के बाद हमको इसमें रख देना है। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म जिसमें 5 है, सेकेंड टर्म फाइंड करना, थर्ड टर्म फाइंड करना है और फोर्थ टर्म 9(1/2 है। तो गिवन में मैं a = 5 है और a फोर्थ मतलब फोर्थ टर्म क्या है 9(1/2। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a2, जो कि a2 की वैल्यू क्या होती है a + d, और a3 फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू होती है a + 2d। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, 9 × 18 और 18 × 1 19, 19/2 आएगी। ठीक है, वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है an = a + n-1d। ठीक है, इसमें अगर पुटअप करते हैं क्या, a4 और a दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, a4 दिया है, तो ठीक है मैं इसमें a4 की वैल्यू से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो a4 = क्या शो होता है भाई, एक की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 पुटअप कर देंगे। n, जैसे कि हम n क्या है 4 है, फोर्थ टर्म है, 4 - 1 और d यहाँ पे आ गया। a4 = 5 + 4 में से 1 - हुआ तो 3 और d है तो d। a4 की वैल्यू क्या यहाँ पे थी 19/2, तो 19/2 में यहाँ पे a4 की प्लेस पे रख देते हैं, तो 5 + 3d आ गया। अब क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को हम ट्रांसफ़र करेंगे। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3d बचेगा और सामने पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो था वो क्या बचा 19/2 और माइनस पे 5। अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए और एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 3d इक्वल पे एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया, यहाँ पे 19 - 5 × 2 = 10 इक्वल पे कितना आ गया 9/2। तो d की वैल्यू क्या आ गई 9/2, ये 3d की वैल्यू आई। तो d की वैल्यू क्या है, हम अगर ये मल्टीप्लाई में इधर जाता है तो डिवाइड में, तो 9/2 × 3, ये 3 ट्रांसफ़र हुआ, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई हमें 3/2। जैसा कि हमें फाइंड करना था इसके ऊपर कि a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू। ठीक है, a2 की वैल्यू मैंने अभी बोला था कि a + d होती है, a की वैल्यू हमको क्या है 5 है और d की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी निकाला है 3/2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 13/2। इसकी क्या होती है, थर्ड टर्म की a + 2d होता है, a की वैल्यू 5 प्लस में 2 × पे d की वैल्यू क्या है 3/2, तो भाई 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 3, तो 5 + 3 = क्या आ जाता है 8। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो अपन बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं, तो सेकेंड टर्म कितना निकला है 13/2 और यहाँ पे ये 8। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3rd का फोर्थ पार्ट है, -4, फिर ये मिसिंग नंबर है, इसमें हमको मिसिंग टर्म्स फिलअप करने हैं और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म हमको दिया गया है। तो गिवन पे है फर्स्ट टर्म -4 और सिक्स्थ टर्म 6 है। फाइंड करना है a2 मतलब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, यहाँ पे हमें पता है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है,
तो डी की वैल्यू हमें इससे फाइंड हो जाएगी कि हमें जो टर्म दिया है 6 टर्म दिया गया है, उससे हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे A6 दिया गया है, ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस में n-1 मतलब कि 6 - 1, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A6 कितना दिया गया है 6 -4 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 5D। 6 इज इक्वल टू, नहीं ये माइनस पे है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा प्लस में 4, इक्वल पे क्या बचा 5 का D। 6 4 10, तो 10 इज इक्वल टू 5D आ गया। भाई D का यहाँ पे रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो D इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड पे चला जाएगा 10 के डिवाइड में, तो 5 1 5, 5 2 10, तो D की वैल्यू कितनी निकल आ रही है 2। अब देखो अगर मैं यहीं पे पुटअप कर दूँ सारी वैल्यूज़, तो A और D की वैल्यू आगे फाइंड हो जाएगी। जैसे कि A की वैल्यू क्या थी -4 और प्लस में D हमने निकाला है क्या 2, तो इसकी A2 मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 2। भाई 4 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस की 4 मतलब माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। ऐसे यहाँ पे A की वैल्यू -4 है, प्लस में 2 इंटू पे 2 करूँगा क्योंकि D की वैल्यू 2 आई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 4 और ये 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस में ये 3 है, 3 का इंटू करेंगे D के साथ, D की वैल्यू क्या है ये 2, तो 3 2 जा 6 और ये 4 है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भाई 2 बचेगा, वो भी प्लस का। ऐसे ही यहाँ पे है कि A की वैल्यू -4 है, प्लस में 4 और D की वैल्यू है 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 में से -4 करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली और यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं कि सेकेंड टर्म में -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, लास्ट में एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा जैसा कि फुल मार्क्स उसमें मिलते हैं। देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर, मिसिंग टर्म कौन कौन से थे भाई, -2 था, 0 था, 2 था एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, क्लियर। इसी का 5th पार्ट है, 5वां क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, सेकेंड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म फाइंड करना, फोर्थ टर्म फाइंड करना, फिफ्थ टर्म फाइंड करना और सिक्स टर्म दिया गया है। तो A2 जो कि सेकेंड टर्म 38 है, A6 जो कि सिक्स टर्म -22 है, फाइंड करना जो यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसी प्रकार से तो फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा, और D की वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं तो A और D की वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करते जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ रखते जाएंगे, तो सारे के सारे टर्म आसानी के साथ अगर अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि AN इज इक्वल टू nth टर्म का A प्लस n-1D, तो हमें क्या क्या पता है सेकेंड टर्म और ये, तो ठीक है, इनमें से मैं A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे भाई, A2 इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, N की वैल्यू 2 है जैसे कि ये है 2 - 1 और D A2 यहाँ पे गिवन क्या है 38, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या लिख दी 38। A की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई D के साथ हो जाएगा तो D। मैं इसे सिस्टमेटिक वे से लिख देता हूँ, और A प्लस D इज इक्वल टू 38, ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमें अभी मैंने सेकेंड टर्म से ये एक इक्वेशन बनाई है, इसी तरह हमको सिक्स टर्म से एक इक्वेशन बनानी थी। A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1D, तो A6 की वैल्यू क्या है -22, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन थी। A की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये 5D हो गया, तो इसे भी सिस्टमेटिक वे से लिख देते हैं कि A प्लस 5D इक्वल पे -22, और ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, किसी एक मतलब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, पहले वाले को दूसरे से घटा देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे A प्लस 5D
इक्वल पे माइनस का 22 और ए प्लस डी इक्वल पे 38। मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। ए से ए कट गया, 0 आ गया, प्लस 5 में से 1d माइनस हुआ तो 4d आ गया। ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 8 to 10 की 0, कैरी 1, 3 to 5 1 6, लेकिन माइनस का आएगा। 4d इक्वल पे माइनस का 60 हो गया, तो d इक्वल पे ये मल्टीप्लाई पे है तो माइनस ये इधर ट्रांसफ़र होगा। तो अगर कट करते हैं तो कट करने पे क्या आ जाने वाला है कि 4 1 जा 4, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 इधर गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 15। अभी d की वैल्यू आई है, जैसा कि थर्ड चैप्टर में मैंने बताया भी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की जो वैल्यूज़ d की आती है हम पुटअप करते हैं कोई क्वेश्चन में, फर्स्ट या सेकंड में, आपको जिसमें आसानी पड़े। तो इसमें ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ है नहीं, a प्लस डी है, अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम d की वैल्यू पुटअप करते हैं इस वाले में। ऑन पुटिंग द, आप स्टेटमेंट डाल दीजिएगा यहाँ पे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ डायरेक्टली a प्लस डी की प्लेस पे, यहाँ पे आप देखिएगा कि डी की प्लेस पे हमको क्या पुटअप कर देना, माइनस का 15। तो माइनस का 15 इक्वल पे 38 था, तो ए प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15 आ गया इक्वल पे 38। ए इज इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 38 प्लस में 15, तो ए की वैल्यू आपके सामने क्या निकल आती है 8 5 13, कैरी 1 3 1 4 1 5, तो 53। ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल आती है, तो 53 आ गई। तो जैसा कि मैंने बोला कि ए और डी की वैल्यू अगर फाइंड हो गई है तो हम डायरेक्टली सारे टर्म निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म हमने क्या निकाला कि 53। अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो ए की वैल्यू 53 रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस में 15, तो 53 प्लस में 2 है, माइनस में 15 है, तो 15 2 जा 30, तो 53 में से अगर मैं 30 माइनस करता हूँ तो कितना निकलता है 23। ऐसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू 53 प्लस में ये 3 लिखा है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 15 से, तो 15 3 जा 45, 45 को अपन 53 से माइनस करेंगे तो 8 निकलता है। ऐसे ही ए की वैल्यू 53 है, प्लस में 4 इंटू पे डी की वैल्यू माइनस 15 है, 15 4 जा 60 होता है, वो भी माइनस के 60 आएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ कि 53 माइनस का 60 आ गया, तो माइनस की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, मतलब बड़ी है, तो 60 में से 53 माइनस करेंगे तो माइनस के 7। जैसे ही जो मिसिंग वैल्यूज़ हुई तो वो फाइंड कर लिया अपन, तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फिलअप कर देते हैं। जैसे कि ये आ गया 53, फिर इसकी आई 23, फिर 8 और ये आ गया माइनस का 7, ये माइनस के 7 आ गया। आप डायरेक्टली लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे बता देता हूँ कि देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर 53, 23, 8 and -7 respectively. Thank you.